Hello everyone, welcome back to Science Fusion. I am Shweta Saini and I hope you all are doing very well. आज हम लोग फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का टॉपिक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर भी ज़रूर करिए। एंड फॉर बेटर लर्निंग वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। सबसे पहले है फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट इज़ द कंडीशन इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। फिज़िकल स्टेट वो कंडीशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, मैटर्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? मर्करी और गैलियम, क्योंकि ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर आ जाते हैं नॉन मेटल्स में। ये नॉर्मली जो हैं एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और गैसेस फॉर्म में रूम टेम्परेचर में। और नॉन मेटल्स जो हैं नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं, जो कि कार्बन और सल्फर एग्जाम्पल हैं। फिर लिक्विड होते हैं जैसे कि ब्रोमीन, और गैसेस भी होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गई फिजिकल स्टेट। फिर है स्ट्रेंथ। मोस्ट मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम नाइफ से भी ईजिली कट कर सकते हैं। फिर आ जाता है नॉन मेटल्स। ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने कि मेटल्स होते हैं, जैसे कि डायमंड। यहाँ पर डायमंड जो है वो एक्सेप्शन है। डायमंड जो है वो नॉन मेटल है बट वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस होता है। नॉर्मली नॉन मेटल्स तो सॉफ्ट होते हैं लेकिन जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। दिस इज़ एन एक्सेप्शन। ओके, तो ये हो गया फिजिकल स्टेट और स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा लश्चर। लश्चर क्या होती है? जैसे कि हम लोग कहते हैं चमक। ठीक है, मोस्ट मेटल्स कैन बी पॉलिश टू गिव अ कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक लश्चर। बहुत से मेटल्स को पॉलिश किया जाता है जिससे वो चमकदार दिखाई देते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये सब ऑर्नामेंट्स बनाने में भी, जैसे गोल्ड और एल्यूमिनियम सिल्वर है, इनके तो ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। इनको पॉलिश करके लश्चरस फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, और ये लाइट भी रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके सर्फेसेस कैसे होते हैं? डल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम अकर एज पाउडर एंड गैसेस। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन आर सम फ्यू नॉन मेटल्स दैट हैव लश्चर। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन जो हैं ये कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स हैं बट इनमें लश्चर होता है। फिर आ जाते हैं मीलिएबिलिटी पे। ये क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब उनको तोड़ तोड़ के, बीट कर करके उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो उसकी मीलिएबिलिटी होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, उनको थिन वायर्स में या थिन शीट्स में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी मेल्टेड इन एंड डॉन इनटू थिन वायर्स। कॉपर वायर्स बनते हैं ना, तो कॉपर्स की जो ये डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है ये मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सोनोरिटी। इसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम सोनोरस सब्सटेंस भी कहते हैं, और ये भी नॉन मेटल्स में नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट को। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लेड एंड टंगस्टन आर मेटल्स बट डू नॉट शो कंडक्टिविटी। ये दोनों मेटल्स हैं लेकिन ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। एक्सेप्शन हो गए ये दोनों। फिर ग्रेफाइट भी एक एक्सेप्शन है, ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या है? मेटल्स जो हैं
नॉर्मली इनका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मर्क्यूरी का एक एक्सेप्शन है कि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सोडियम जो है उसका भी एक एक्सेप्शन है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेटल्स में नॉर्मली हाई होता है। फिर आ जाता है नॉन मेटल्स, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, और इसमें भी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, जिसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी हैं, कंपैरेटिवली मैंने आप लोगों को एक एक के साथ में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों साथ में कराया है। चलिए फिर ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरफ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यहाँ पर हम लोग मेटल की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। ठीक है, मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, विगरसली रिएक्ट करता है एयर, जो भी हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ। ठीक है, इसीलिए सोडियम को हम लोग नॉर्मली ऐसे ही एयर में उसे नहीं रखते हैं, उसे कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। रिएक्शन देख लेते हैं। 4Na + O2 गिव्स 2Na2O। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन क्या फॉर्म हो रहा है, क्विक क्वेश्चन क्या बन रहा है, वाई सोडियम ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन। सोडियम को हमेशा कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जो है वो विगरसली रिएक्ट करता है हमारी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ। ठीक है, इसीलिए उसे कैरोसिन में रखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी रिएक्शन। लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल्सो फॉर्म अ बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेस फॉर्म करता है जब भी उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। मेटेलिक ऑक्साइड देयरफॉर आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन फॉर्म होगा, उसका अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। रिएक्शन देख लेते हैं। 4K + O2 गिव्स 2K2O। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड। 2Mg + O2 gives 2MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शंस आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्विक क्वेश्चन क्या था, हाउ विल यू टेस्ट वेदर द एलिमेंट इज़ मेटल और नॉन मेटल। मेटल को चेक करने के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब भी रिएक्शन अगर मेटल की हो रही होगी ऑक्सीजन के साथ, तो अगर मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, वो मेटल होगा, और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा या मेटल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये हम लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, कोरोजन आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ द मेटल, यहाँ पे मैटर हो गया है, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस। Okay, if iron or copper is exposed to air, it reacts with moisture present in it. कोई भी आयरन या फिर कॉपर जो है वो एयर में एक्सपोज रहता है तो वो मॉइस्चर, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करने लग जाता है, और उस रिएक्शन के बाद एक लेयर फॉर्म होती है रेडिश ब्राउन कलर की। तो ये जो लेयर होती है उसी को रस्ट कहा जाता है। रिएक्शन क्या है, 2Cu + O2 गिव्स 2CuO। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है,
दूसरी रिएक्शन है 2Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड, ठीक है। रस्टिंग क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग थिन लेयर्स ऑफ जिंक ओवर देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्टिंग बाय यूजिंग ग्रीस और ऑयल। एज वी ऑल नो दैट हम ग्रीसिंग और ऑयलिंग करते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्रिज और शिप कैन बी प्रोटेक्टेड बाय रस्टिंग बाय यूजिंग ऑयल पेंट्स। ऑयल पेंट्स का भी यूज करते हैं। Plating with other metals such as tin and chromium can also be done to prevent rusting. हम लोग प्लेटिंग करते हैं कौन से मेटल्स की? टिन और क्रोमियम की। किसको प्रिवेंट करने के लिए? रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट है आयरन कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय रस्टिंग बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एलॉय सच एज स्टेनलेस स्टील, जो कि रस्ट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स की और जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है? नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस दियर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही थी तो मेटेलिक ऑक्साइड्स हमको मिलते थे, और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। दीज ऑक्साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। इन ऑक्साइड्स को, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स को क्या कहते थे? बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये ऑक्साइड जो हैं जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, ठीक है। कौन से एसिड? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई कि रिएक्शन होगी अगर नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ तो हमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या मिलेगा हमें? एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आज की क्लास हम लोगों की यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टोटली इनसेन एंड science.fusion, ये दोनों इंस्टाग्राम आईडी मैंने आप लोगों को दे दी हैं, आपके सामने विजिबल हैं। आप फेसबुक पर भी साइंस विद श्वेता करके सर्च कर सकते हैं। साइंस विद श्वेता इज़ द यूज़र नेम, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, और जहाँ भी जाइए बाहर मास्क ज़रूर लगा कर जाइए, ठीक है। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।